देखिए, मैं कहूँगा कि ये डिमांड बहुत बार बहुत से ओबीसी के नेताओं की तरफ से होती रही है। अगर देश के अंदर सेंसस हो रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन भी मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सेंसस में ये पता करने में क्या हर्ज है कि देश के अंदर कितने ओबीसी हैं, कितने अपर कास्ट हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं। अगर देश का समाज सरकार ने इसी तरह बनाया है तो फिर इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। फिर सेंसस होना ही चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कितना है इस देश के अंदर। सर, आरिफ मोहम्मद ने ये कहा है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कि उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों पर एक डॉक्यूमेंट्री अभी तक क्यों नहीं बनाई है। मुझे अपने कुछ लोगों से इसलिए खेद है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बजाय डॉक्यूमेंट्री पर यकीन रखते हैं। देखिए, उनका तो ये मानना है कि जो बीजेपी कह देगी वही करेंगे। गवर्नर का काम किसी डॉक्यूमेंट्री पे कमेंट करना नहीं होता है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड कीजिए, सुरक्षा कीजिए, अपनी सरकार को मदद कीजिए, चलने दीजिए। सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को फॉलो करना किसी गवर्नर का काम नहीं होता है। लेकिन इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, तमाम गवर्नर यही काम कर रहे हैं कि बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने के, उसको प्रोटेक्ट करने के, आरएसएस की थ्योरी और आरएसएस की विचारधारा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सर, आज इंडियन एयरफोर्स मिराज जो है वो मध्य प्रदेश के एक प्रयास के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 पायलट थे जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी फ़ौज का एक भी आदमी अगर उसे नुकसान पहुंचता है, ज़ख्मी होता है या शहीद होता है तो उसका अफसोस पूरे देश को होता है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन हालात के अंदर इस तरीके का हुआ। क्या किसी प्लेन के अंदर डिफेक्ट था या क्या वजह थी। इन कारणों को जानना बड़ा ज़रूरी है। सर, बिहार में जो शराब माफिया थे, पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन माफिया के लोगों ने और जो अन्य लोग थे उन्होंने पुलिस पे ही हमला कर दिया। देखिए, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के मामले में मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि जिस जिस प्रांत के अंदर शराब पे पाबंदी लगाई जाती है वहाँ पे चोरी छुपे शराब का बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तमाम सरकारों को इस पे विचार करना चाहिए और न सिर्फ शराबबंदी को कानून के ज़रिए रोका जा सकता है बल्कि आवाम के अंदर अवेकनिंग पैदा करना ज़रूरी है। तभी आप शराब को रोक सकते हैं, वरना इस तरीके के वाक़यात होते रहेंगे। सर, यूपी धर्म ही एक देश का, भारत का राष्ट्रीय धर्म है और यही कारण है कि राम मंदिर का जो है 500 साल बाद जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। कंट्री जो है सेकुलर हो रही है। कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम तब भी ली जब वो एमपी थे, तब भी ली जब वो असेंबली के मेंबर बने और तब भी ली जब मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुझे लगता है कि वो शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान को पढ़ते नहीं हैं। संविधान किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। संविधान सेकुलरिज्म को रिकॉग्नाइज करता है। किसी की मर्जी है, जो चाहे बोले, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन संविधान की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। और मेरा मानना है कि धर्म को राजनीति में अगर लाएंगे तो डिज़ास्ट्रस हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।